एक इंसान ने यह साबित करके दिखा दिया कि उम्मीद आखिरी वक्त तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, यह वीडियो देखते देखते आपको पता लग जाएगा। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, लेकिन वो जंगल था, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन क्या हाल होगा आपका अगर आपको 14 महीने के लिए बीच समुद्र में एक छोटे से नाव में छोड़ दिया जाए। उस नाव का कंट्रोल सिस्टम भी आपके हाथ में ना हो, ना तो आप बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाए और ना ही दूर दूर तक आप किसी व्यक्ति को देख पाए, ना तो आपके सर के ऊपर छत हो और ना ही सोने के लिए समतल जमीन, ना तो खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी। अगर हो तो सिर्फ 2 चीज, ऊपर खुला आसमान और दूर दूर तक फैला तूफानों से भरा समुद्र। ऐसी परिस्थितियों में सरवाइव करने की सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। तो सोचो, कोई इंसान 14 महीने तक कैसे जिंदा रहा होगा बीच समुद्र में। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ना चाहते हुए भी बीच समुद्र में तूफानों के बीच कहीं अचानक गुम हो गया और इस भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है, अगर उसे मिला भी दिया जाए तो भी उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ कोई खोता है तो बहुत कम चांसेस है कि उसे ढूंढा जा सके। ये कहानी है जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो कि मैक्सिको का रहने वाला था। वो एक मछुआरा था, रोज पैसिफिक ओशियन से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। रोज की ही तरह 17 नवंबर 2012 को वो अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस नाव में वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो 7 मीटर लंबी थी। वो नाव ऊपर से पूरी तरह खुली हुई थी। नाव के अंदर सिर्फ एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें वो मछलियां पकड़कर रखते थे और उस नाव को चलाने के लिए एक छोटी मोटर लगी हुई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि तूफान आने वाला है, लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए वो फिर भी समुद्र में उतरे और इसको लेकर किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की तरफ निकल गए। रात के करीब 1 बजे वो तूफान की चपेट में आ गए। मछली पकड़ने के लिए लगाए हुए जाल उन्होंने वहीं काट दिए और नाव को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटे तक लगातार नाव को दौड़ाने के बाद वो किनारों से 24 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उस वक्त नाव को चलाने वाली मोटर ने भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन नाव में लगा रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, लेकिन कुछ देर बाद उनके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। अब वो ना किसी से संपर्क कर सकते थे और ना ही अपनी नाव को कहीं ले जा सकते थे। उन्हें किनारे पर खड़े पहाड़ नजर आ रहे थे। वो किसी तरह अपने नाव को किनारे तक ले जाने की कोशिश करते, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनकी नाव को और दूर ले जा रही थी और किनारे पर दिखाई दे रहे पहाड़ धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गए। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी। 4 दिन सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन वो कहीं नहीं मिले और उनके बॉस ने हार मानकर उन्हें ढूंढना बंद कर दिया और तब तक हवा का बहाव उन्हें 450 किलोमीटर दूर ले जा चुका था। उस छोटी सी नाव को पैसिफिक ओशियन में ढूंढना बहुत मुश्किल था और ऐसी परिस्थितियों में उनका भोजन कछुआ और मछली था। उन्हें पानी में तैरती एक प्लास्टिक की बोतल मिली। जब भी बारिश होती वो बारिश के पानी को बोतल में इकट्ठा कर लेते थे और जब बारिश नहीं होती थी तो वो कछुए का ब्लड और अपना यूरिन पीते थे ताकि वो उस मुश्किल भरी परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रख सके। सोचो उस वक्त उनकी क्या हालत हुई होगी। अगर वो किसी को आवाज लगाना चाहे तो मीलों दूर तक उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और ऐसे ही 4 महीने निकल गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया। और 4 महीने बाद अल्वारेंगा के दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और खाना पीना बंद कर दिया। देखते ही देखते उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और एक दिन उसी नाव में उसकी मौत हो गई। सोच कर देखो उस वक्त क्या गुजरी होगी अल्वारेंगा पर, जब उस पैसिफिक ओशियन में उसका इकलौता दोस्त उसे अकेला छोड़कर चला गया। अब उस पैसिफिक ओशियन में अल्वारेंगा अकेला हो गया। अल्वारेंगा ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी और सुसाइड करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन अल्वारेंगा ने ऐसा नहीं किया और फिर से परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लगभग 8 महीने बाद वहां से कार्गो जहाज निकल रही थी। अल्वारेंगा ने वहां से खड़े होकर इशारे भी किए, लेकिन नाव छोटी होने की वजह से किसी की भी नजर अल्वारेंगा पर नहीं पड़ी और कार्गो जहाज भी वहां से निकल गई। महीनों से वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो आखिरी उम्मीद भी उसके बहुत करीब से निकल गई। सोच कर देखो उस वक्त उस पर क्या गुजरी होगी। वो फिर से उसी नाव में अकेला रह गया। 11 महीने तक वो उसी छोटी सी नाव से 800 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। उस 11 महीने में उसने कड़ाके की धूप, कपकपाती ठंड और बरसात को सहा, फिर भी उसकी जंग जारी थी। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तैरते हुए नारियल और आसमान में उड़ते हुए पंछी दिखाई दिए। अल्वारेंगा समझ गया कि जमीन कहीं आसपास है। अल्वारेंगा को एक टापू दिखाई दिया। उस समय वह टापू अल्वारेंगा के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। उसने तुरंत नाव से जंप लगाया और तैरकर उस टापू पर पहुंचा। 438 दिनों के बाद
उसने किसी जमीन पर पैर रखा था। उसे उस टापू पर एक घर दिखाई दिया। 438 दिनों के बाद उसकी मुलाकात किसी इंसान से हुई थी। उसके बाद वह अपने घर गया और उसने अपनी पूरी जर्नी के ऊपर एक किताब लिखी। ना चाहते हुए भी उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें आखिरी वक्त तक हार नहीं माननी चाहिए। अगर अल्बरेंगा के दोस्त ने भी हार नहीं मानी होती तो आज वो भी जिंदा होता। इसलिए हमें आखिरी वक्त तक हर संभव प्रयास करना चाहिए।